हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था वास्तविक संख्या के परिचय का कुछ भाग आप पढ़े थे और कुछ भाग बचा हुआ है। तो इस कुछ भाग को आज हम समाप्त करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक यह लंबी प्रक्रिया है। क्या है बच्चे? लंबी प्रक्रिया। इसमें दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF निकालना सीखेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.1 में, और पूर्णांकों को की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग को भी सीखेंगे। ठीक है, अब हम अंक गणित की आधारभूत संरचना प्रमेय, जिसमें हमारा अभाज्य गुणन विधि आता है, जो 1.2 में हम सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए, दिए गए संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है, जो कि 1.3 में हम ले जानेंगे, और यह पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यह 1.4 में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, दो संख्याओं के अधिक संख्याओं का HCF निकालना हम सीखेंगे, और पूर्णांकों की विभाज्यता के नियम, गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। तो हम चलते हैं बच्चे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, जो एक से गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य को शामिल कर देंगे तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक वैसी संख्या जिसका पूरा अंक हो, यानी पूरा अंक कहा जाए, जो पूर्ण अंक हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब हम परमेय संख्या जानेंगे। परमेय संख्या जो P/Q के रूप हो, P/Q के रूप में हो, तथा P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। आप कल की क्लास में जो एक छूट गया था हिस्सा, P और Q के बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, इसी के बारे में हम थोड़ा सा जोर दिया गया है। अपरिमेय संख्या, वे संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, वे संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के भीड़ को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। भीड़ यानी समूह, ढेर मनी एकत्रित किया जाए, उस संख्या को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या। अभाज्य संख्या, जो स्वयं से विभाज्य हो, वैसी संख्या जो स्वयं यानी खुद से भाग हो, खुद से कटे, वह हम क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7। भाज्य संख्या, वे जो अभाज्य ना हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो अभाज्य ना हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे? कंपोजिट नंबर। अब इसी में हम सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सह अभाज्य संख्या के बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF अगर एक प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में बच्चे ध्यान से देखेंगे कि हम 15 और 16, अब इसे हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 3 से 5। इसको भी गुणनखंड करते हैं 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब ध्यान से देखिए, इसमें
इसका आभाज्य गुणनखंड यानी HCF क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। देखिए अब 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। जो मैच नहीं कर रहा है तो जिस दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या मैच नहीं कर रहा है तो उसमें हमारा HCF 1 होता है। HCF कितना होता है? 1 होता है। तो बच्चे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे। तो बच्चे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब एल्गोरिथम के बारे में हम समझेंगे। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया है या विधि प्रदान करती है, या विधि प्रदान यानी सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे प्रश्न से। परिमेयिका एक सिद्ध किए हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। बच्चे अब ध्यान से देखें, ये लिखा गया है 0 ग्रेटर देन और 0 ग्रेटर देन इक्वल r ग्रेटर देन b, यानी 0 से बड़ा हो या बराबर हो और b से छोटा हो, और क्या हो? b से छोटा हो। जैसे में देख सकते हैं 7, क्या लिखेंगे? 3 दूनी के 6, यहाँ क्या हो जाएगी 1, ये हो गया r, ये हो गया a e हो गया, b हो गया, i q हो गया। तो हमारा देखिए r रिमाइंडर छोटा हो रहा है। अब कभी 0 भी आ सकता है तो कभी 0 आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं 5 3, तो यहाँ क्या 0 मर्तबे लगाएंगे तो 0, फिर से 3। इसमें क्या है? शेषफल r से b से छोटा हो रहा है, शेषफल जो है b से छोटा हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम लिख सकते हैं 2 17 8 मरतबे तो 16, यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये भी रिमाइंडर है तो ये क्या हो जाएंगे 1। तो इसी को चरणों में, इसी को सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, इसी को सजाना है। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कितने विधि होती है। तो बच्चे 3 विधि होते हैं, 3 विधि होते हैं, 3 विधि। फर्स्ट में भाग विधि, जो आप बचपन यानी बच्चे क्लास में ही पढ़ चुके हैं। सेकंड में गुणन अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और थर्ड में
थर्ड में आप बच्चे कलन विधि, कलन विधि, थर्ड में कलन विधि। तो अब हम कलन विधि के बारे में भाग विधि से कलन विधि ये बचपन में ही पढ़ चुके थे। ये आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे और कलन विधि द्वारा सीखेंगे।